नमस्कार दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ समय पहले एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इससे पहले एक और चुनाव आयुक्त अनूप पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के कुल 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में चुनाव आयोग में सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं, जबकि 2 अन्य चुनाव आयुक्तों में अनूप पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे और अरुण गोयल 9 मार्च को चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया, इस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या संस्था की स्वायत्तता खत्म हो चुकी है या फिर क्या अरुण गोयल पर दबाव बनाया जाता था? और भी कई सवाल उत्पन्न होते हैं। इस रिपोर्ट में हम अरुण गोयल के इस्तीफे का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल 3 सदस्यीय चुनाव आयोग नामक स्वायत्त संस्था के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 9 मार्च दिन शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 9 मार्च को जारी गजट नोटिफिकेशन में इसके बारे में जानकारी दी गई है। अरुण गोयल का इस्तीफा उस वक्त आया जब कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में हैं, क्योंकि मौजूदा चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था। उनके इस्तीफे पर तमाम सवाल उठते हैं कि क्या उन्हें डिक्टेट किया जाता था या संस्था पर राजनीति हावी है, या उनको भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह किसी पार्टी का ऑफर आया। और भी तमाम सवाल मन ही मन में उठते हैं। खैर छोड़िए। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो अरुण गोयल और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बीच फाइल पर मतभेद है। हालांकि अरुण गोयल ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। केंद्र ने उन्हें पद छोड़ने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हो सकी। अरुण गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 18 नवंबर 2022 को सचिव पद से वीआरएस लिया था। इसके एक दिन बाद वे चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। अरुण गोयल आगामी लोकसभा चुनावी तैयारी का जायजा लेने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे थे। हालांकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दौरा बीच में छोड़ दिया था, लेकिन जानकारी मिलती है कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक था। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई से पहले ही 2 जज जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना ने हीरिंग से खुद को अलग कर लिया था। एडीआर ने याचिका में कहा था कि अरुण गोयल की नियुक्ति कानून के मुताबिक सही नहीं है, साथ ही यह निर्वाचन आयोग की संस्थागत स्वायत्तता की का भी उल्लंघन है। एडीआर ने सरकार और इलेक्शन कमीशन पर खुद के फायदे के लिए अरुण गोयल की नियुक्ति करने का आरोप लगाया था। साथ ही गोयल की नियुक्ति को रद्द करने की मांग भी की थी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं बची है। केंद्र सरकार उन पर दबाव डालती है। आगे उन्होंने कहा कि 2019 में चुनाव के दौरान तत्कालीन आयुक्त अशोक लवासा ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट देने पर असहमति जताई थी। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं अरुण गोयल के इस्तीफे के कारण का अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ मतभेद हैं। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा अब आयोग को अपने लोगों से भर देंगे, जैसा कि उन्होंने पहले किया। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि अरुण गोयल के इस्तीफे पर 3 सवाल मेरे मन में आए। पहला सवाल यह कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके बीच मतभेद हैं, दूसरा यह कि क्या मोदी सरकार से उनके मतभेद है, और तीसरा सवाल यह कि क्या वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अरुण गोयल के इस्तीफे पर सभी लोगों के दिमाग में सवाल गूंज रहे हैं, पर हम लोग क्या कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।